नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया सेंट्रल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवेश कुमार। अभी हम जो है बिहार के जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ उस पे विचार विमर्श करने के लिए बिहार की बुलंद आवाज़, जिसका शॉर्ट नेम बीबीए न्यूज़ है, जो कि अभी जो है बिहार में काफ़ी फेमस भी है, अपना डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी फेमस है। और ये जो है निर्भीक होकर अपना पत्रकारिता, अभी जो बिहार में एक गोपालगंज ज़िला है, तो वहाँ से एक कह सकते हैं कि ऐसा हंसने वाला खबर सामने आई है कि जहाँ पे पता चला है कि मामी और भांजी के बीच में जो है 3 साल से लव चल रहा था। और जो है उस लव में ऐसा वो दोनों चले गए थे, पागल हो गए थे, कह सकते हैं कि वो उन दोनों ने मंदिर में जाके शादी रचा ली। देखिए, सबसे पहले जो है आजकल जो है बिहार और बिहारी सबसे पहले गाली बन के रह गया है। और इसको गाली बनाने में हमारा और आपका भी साथ है। आप भी इसको गाली बनाने में सहयोग करते हैं और हम भी करते हैं। हम बिहारी कुछ कुछ कभी कभार ऐसा काम कर देते हैं जो कि लोग हम ही पे थूक दे। जैसे अभी क्या होता है, अब समझ लीजिए कि यहाँ मामी को जो है अपने भांजी से प्यार हो जाता है। अरे भगना से प्यार होना चाहिए था, भांजी से क्यों प्यार हो गया आपको? ये मजाक है। अब चलो ये मजाक है तो है, मतलब इसको इतना वायरल किया गया। बिहार के जो आजकल जो यूट्यूबर जैसे पत्रकार हैं, अब सब की बात नहीं करते, हम और आप भी डिजिटल माध्यम से यूट्यूबर हैं और पत्रकारिता भी करते हैं। लेकिन आपको और जो छोटे छोटे या फिर जो अच्छे आप अपने तरीके से पत्रकारिता करते हैं, उनको कहते हैं आपको जाकर के उन सड़क छाप जैसे छिनरई लोगों का रिपोर्टिंग करना क्या बन जाता है। जाके आप वो 2 टका का कोई मामी के साथ फिरार हो, अरे उसका रिपोर्टिंग कीजिए ना, जो गलत कर रहे हैं। भगीना मामी के साथ सेटिंग चल रहा था तो आप जाके करते। वो 2 टका का सड़क छाप लड़की महिला में शादी करती है और 2 टका का पत्रकार जाके वहाँ माइक में एकदम मुंह में होड़ देता है, वायरल भी कर देता है। और अब इतना ही नहीं, अब नेशनल मीडिया को आप समझिए। सबसे पहले नेशनल मीडिया इसमें कम नहीं है। नेशनल मीडिया भी पेपर में धराधर छाप रहा है कि भगिनी को मामी से प्यार हो गया, शादी कर लिया, फिर दिखाता है कि शादी हो गया। फिर अब समझिएगा पत्रकार क्या बोलते हैं, बोलता है शादी तो हो गया, सुहागरात हुआ है। बताइए, अब बताइए कि क्या ये सवाल भी पूछना बनता था? आप सबसे पहले उसको समझिए, क्या वो पत्रकार पढ़ा लिखा नहीं है? आप सबसे पहले अगर जानते होंगे सुहागरात करने के, फिर पूछता है कि बच्चा कैसे होगा। समझिए, उस पत्रकार अगर पूछा भी है तो वो बोलती है कि हम बच्चा कहीं से भी लाएंगे। कि आप साइंस को मानते हैं? आप साइंस को अगर मानते होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष और स्त्री का होना जरूरी होता है। ठीक है, जिसमें अगर चलिए हम बायोलॉजी की बात को दूर में रखते हैं, अगर स्त्री में शादी कर लेगा तो बच्चा हो जाएगा। अगर बच्चा हो जाता तब तो हमको लगता है कि अब भगवान का भी जरूरत हम लोग को नहीं है। अगर स्त्री में ही बच्चा हो जाता तब तो अब इस सृष्टि को भगवान का भी जरूरत नहीं है। और वो महिला इस हिसाब से कहती है आप लोग आके हमको वायरल कर दिए, आप लोग हम ये कर दिए, आप लोग आते तो ये नहीं पूछते हम कैसे। अरे छिन रही, तुमको आके लोग ये क्यों पूछेगा कि तुम कैसी है? साला तुम तो एक तो रंडी वाला काम करती है और पूरा बिहार को बदनाम करती है। और जैसे हम लोग और हमारे लोग जो बिहार को आगे ले जा रहा है, और ये 2 टका का पत्रकार और 2 टका का ये नचनिया सब मतलब शादी करके सोच रहा है कि हम अपना चेहरा चमका लेंगे। चेहरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि चेहरा चमकाना। ये इसको तो सिर्फ एक ही बात है, चेहरा चमका। अब आप इसको देख लीजिए, आपके अररिया की आरती को देख लीजिए, 1 नंबर की छिन रही है। अगर उसको अब छीन रही क्यों करे? जब शुरुआत में हम लोगों ने भी समर्थन किया था, आपने खुद जाके वीडियो बनाया था रेडिया में और आपने खुद आरती का समर्थन किया था। आप बताइए कि आप जाके आरती का इंटरव्यू नहीं लिए थे? आप जाके लिए आरती का समर्थन किए और लाखों मीडिया वाला जाके समर्थन किया। और आज वही भैंसुर के साथ कमर हिला रही है, रोड पे नाच रही है। पूर्णिया में उस दिन नाच रही थी। आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है और बिहार को बदनाम करना। सबसे बड़का बात है कि बिहार को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, हम बता दें कि ये जो है छोटे मोटे जो लोग जो इस तरह से जो काम करते हैं, अपने हरकत जो करते हैं, ये जो है कहीं न कहीं जो बिहारी अच्छे से भी आगे सोच रहे हैं कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, उसके ऊपर एक कह सकते हैं दाग धब्बा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग अगर दिल्ली या मुंबई कहीं भी बड़े शहर जाते हैं तो वहाँ हमें यही कह के, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें वहाँ यही कह के पहले संबोधित किया, वही बिहार ना जिसमें कि मामी भांजी के साथ में शादी कर लेती है, जहाँ पुल गिर जाता है, जहाँ वही इधर से उधर मतलब जो है चोरी होते रहता है, गुंडा डकैत, या बिहारी को एक तरीके से लुच्चा लफंगा के रूप में दर्शाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अक्सर पूरे देश में डंका बजाने वाला सिर्फ और सिर्फ बिहारी है। IAS हो, IPS हो, SSC GD कुछ भी मत देख लीजिए आप, सबसे आगे बिहारी है। लेकिन कुछ मेहनती लोगों की वजह से कुछ लोग जो है उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। यही बात है कि बिहार जो अपना एक कह सकते हैं कि कोई उठाने का प्रयास करता है तो 4 गो जो है
उसको दबाने का प्रयास प्रयास करता है। और सबसे पहले हम कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप सब बिहार को इतना आगे ले जाइए और बिहार को ऐसे ऐसे शिक्षित नेता दीजिए जो आपके परिवार के लिए सोचे। और आप बिहार में हर तरह के लोग पैदा होते हैं, शिक्षित लोग भी पैदा होते हैं, अच्छे लोग भी पैदा होते हैं और चोर डकैत मवाली भी पैदा होता है। ऐसा भी आप सुने होंगे, बिहार रंगदारी के लिए भी जाना जाता है। तो बिहार रंगदारी के लिए जाना तो जाता है, लेकिन बिहारी हमेशा अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब देख लीजिए, बिहार यानी कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे बिहार के, माता सीता बिहार के, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ। अब इनके जैसे बड़े बड़े लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? हम और आप जैसे छोटे लोग कर रहे हैं जी। ये जो अभी का जो छोटे मोटे क्रिएटर जो निकले हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे कमर दिखाते हैं या फेसबुक के माध्यम से जो भी रील्स बनाते हैं, इनसे हम यही कहना चाहते हैं, आप एक अश्लील को नहीं दिखाइए, आप कुछ पॉजिटिव थिंग को दिखाइए, जिससे कि हमारा बिहार के साथ जो बच्चे सब जो अभी पढ़ रहे हैं, जो कि अभी अपना ज़िंदगी दुनिया देखने वाले हैं, उनके लिए आप सोचिए। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो आप जो वीडियो बनाते हैं, कहीं न कहीं आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं, वो कह सकते हैं कि पढ़ने के दिशा में भूल जाएंगे कि वो हमको कुछ आगे करना है। वो एक वही लेंगे कि 10,000 का मोबाइल ले लेंगे और जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना चालू कर देंगे। उनका भविष्य नहीं है। वही सब बच्चे जो है या उसका फैमिली जो है आगे सरकार से सवाल करती है, वही सब बच्चे आज से 10 साल के बाद। अब जैसे आप बताएं कि 10-10 हज़ार का मोबाइल बच्चे को मिल जाने के बाद रील बनाता। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं, ये क्या करते हैं, जो लड़की मतलब साफ पढ़ी लिखी नहीं है, और जानते हैं कौन गाना भी बोलने में आपको शर्म लगेगा। जानते हैं किसका गाना तो अभी हम बोलेंगे तो बोलने में आपको शर्म लगेगा। वो गाना रील बनाती है, और जानते हैं रील किस तरीके का अभद्रता से बनाती है। और उस रील पे जब वायरल हो जाता है तो यूट्यूबर जाके या फिर छोटे छोटे पत्रकार होते हैं, ये उनको जाके प्रमोट करते हैं। हमको इस बात से बहुत शर्म आता है कि कौन सा ऐसा डंका बजा दिया है। अरे जा करके बिहार की बेटियों का, जाके बिहार की शेरनियों का जाके इंटरव्यू करो, जो पढ़ते हैं, बिहार को ऐसे बड़े बड़े टॉपर देते हैं, आप उनका इंटरव्यू नहीं। अरे गया का ले लीजिए, 70 साल का बूढ़ा आदमी जिन्होंने पूरा पहाड़ को काट करके एक नहर बना दिया। अरे फिर वहीं पर हम दशरथ मांझी की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं जो बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बिहार को आगे तक ले। अभी तक उनको लोग जानते भी नहीं उनके घर पे पत्रकार या कोई भी बड़े सेलिब्रिटी पहुंच के उनका इंटरव्यू करते हैं, उनका मदद करते हैं। और आपका बेटी, आपका सिस्टर अगर नचनिया बन जाए, आपके यहाँ पत्रकारों का आना जाना लग जाएगा। आप देख लीजिए, नचनिया को आने जाना लग जाएगा एकदम। आपके साथ पत्रकार भी आकर के सवाल करेगा। जानते हैं कि कैसा सवाल करेगा? आप जो नाचती हैं, तो आप जब हंसती हैं ना, तो लगता है पूरा पूर्णिया बवाल कर देती हैं। ऐसा ही एक पूर्णिया का क्रिएटर है, ठीक है, तो हमारे पूर्णिया के जाने माने एक यूट्यूबर या फिर पत्रकार कहेंगे उसको, वो कैसे सवाल करता जानते हैं? आप जब हंसती हैं ना, तो पूरा पूर्णिया घायल हो जाता है।